हाय एवरीवन, आई एम अमरनाथ आनंद, बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और ये जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो जेई 2020 एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स बिकॉज उनके बोर्ड के रिजल्ट्स आ गए हैं एंड आई होप कि उन सब के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए होंगे एंड दे मस्ट बी एन्जॉइंग दैट रिजल्ट और शायद कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को आगे उसके बाद बढ़ा लिया होगा। अभी बहुत दिनों से मेरी बात चल रही है बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, बहुत सारे ईमेल से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं और एक बात कहीं ना कहीं इन बच्चों के बीच में बहुत अच्छी तरीके से बैठ गई है कि क्या ये रिज़ल्ट जो एग्ज़ाम है वो होगा या नहीं होगा। तो इस उधेड़ बुन में बहुत सारे छात्र आज की डेट में फंसे हुए हैं। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो इस उधेड़ बुन में चल रहे हैं। आज की वीडियो में मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको अभी जो करंट स्टेटस है उससे अवगत कराना, गवर्नमेंट किन फ्रंट पे काम कर रही है, आज की एक्चुअल सिचुएशन कैसी है और हमें क्या करना चाहिए। इन तीनों रूल्स को हम अच्छी तरीके से समझें और उसके हिसाब से काम करें, तभी हम लोग कह सकते हैं कि इस टाइम पे आपने एक बहुत ही वाइज डिसीजन और एक बहुत ही वाइज प्लान के साथ काम किया है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप पहले ध्यान रखिए कि जो गवर्नमेंट है वो किस सारी चीज़ों पे काम कर रही है। तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का जो लास्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट था उसमें सबसे पहली चीज़ उन्होंने पोस्टपोन करने से पहले कही थी कि जो स्टूडेंट्स के हेल्थ है दैट इज़ देयर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, राइट, एंड द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग इन दैट डायरेक्शन ओनली। That is the ideology behind postponing that examination to September for both JEE Main and NEET examination, right? So what they are doing to take care of the health of the students. So they had set up a committee, an expert committee of AIIMS doctor, which has created certain SOPs for that examination. SOPs means standard operating procedures. और ये जो मैं भी आपको बतलाने वाला हूँ दैट इज़ फ्रॉम सम ऑथेंटिक न्यूज़पेपर। और ये अगर आप समझें तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो सोशल डिस्टेंसिंग वाली चीज़ है उस पर फोकस रखा हुआ है कि कहीं ना कहीं ये जो नोवेल कोरोना वायरस है उसके फैलने का रीज़न यही होता है कि हम कहीं ना कहीं किसी एक इन्फेक्टेड पेशेंट के बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं जिसकी वजह से ये फैल। तो सोशल डिस्टेंसिंग इज आई थिंक द फर्स्ट की पॉइंट विच गवर्नमेंट इज कीपिंग इन इट्स माइंड। एंड जो सोशल डिस्टेंसिंग का पॉइंट है उसमें उसके हिसाब से नंबर ऑफ सेंटर्स को ऑलरेडी 2600 से 4500 तक ले जाया गया है और उसके बाद अब उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में एग्जामिनेशन की सोचा जा रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कि जो एम्स की कमेटी है उन्होंने कुछ सुझाव दिया है कि उस दिन हमें किस तरीके से मतलब टेस्ट सेंटर्स को किस तरीके से काम करना चाहिए, जिसमें जो सबसे पहला है कि वो जो एक होता था एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपकी एक फिजिकल फ्रिस्किंग होती थी, तो फिजिकल फ्रिस्किंग को अवॉइड कर जो मेटल डिटेक्टर्स और मेटल से जो रिलेटेड डिटेक्टर्स हैं उसको यूज़ करा जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और फ्रेश मास्क और इस तरह की चीज़ें जो भी आपकी हैं सैनिटाइजर्स वगैरह उसको भी आपको लेकर जाना होगा। और साथ ही साथ जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो देयर विल बी सम सर्जिकल मास्क अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर और उसके भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर डिस्पोज करना है। तो ये कुछ फ्रेश गाइडलाइंस हैं और इसमें और भी गाइडलाइंस हैं जैसे कि जो जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर्स में डीप सैनिटाइजेशन होगा बिफोर एग्जामिनेशन एज वेल एज आफ्टर एग्जामिनेशन। कोशिश की जाएगी बच्चों को कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ग्रुप्स में ही अंदर जाने दिया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक साथ सारे के सारे बच्चे अंदर जाएंगे, तो देयर विल बी सम पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जिसके अकॉर्डिंग बच्चों को अंदर भेजा जाएगा। सीटिंग प्लान में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। जैसे जनरली हमारे जो टेस्ट सेंटर्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वाटर डिस्पेंसर्स होते हैं, तो बच्चे वहाँ पे जाके भीड़ लगा लेते हैं जनरली, तो उससे बहुत ज़्यादा एक खतरा है कहीं ना कहीं नोवेल कोरोना वायरस के फैलने का। तो उसके लिए भी इस तरह के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होंगे, शायद इस तरह से वाटर डिस्पेंसर दे विल नॉट यूज़ और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। मतलब देयर विल बी स्ट्रिक्टर वॉशरूम एंड ड्रिंकिंग रिलेटेड मैनेजमेंट रूल्स, राइट। और साथ ही साथ आपको मोस्ट प्रोबेबली खुद के वाटर बोतल जो कि ट्रांसपेरेंट होंगे उसके साथ जाना पड़ेगा।
तो गवर्नमेंट इज वर्किंग इन दैट डायरेक्शन कि किस तरीके से इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। जो बच्चे 2 साल 2.5 साल से अब मेरे ख्याल से मेहनत कर रहे थे और कहीं ना कहीं एक समय आ गया था जब उस चीज़ को बच्चे एग्ज़ाम देकर अपने ऊपर का जो स्ट्रेस बहुत बड़ा था उसको रिलीज़ करने का, वो एक्सटेंड होता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की अभी भी प्रायोरिटी है कि बच्चों की हेल्थ जो है वो फर्स्ट रहे, ठीक है। अब हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये तो गवर्नमेंट का पार्ट हो गया है। और एक एग्जांपल अभी हालांकि केरल के में आपने शायद सुना हो या देखा हो कि केरल का अब ही स्टेट लेवल पे एक एग्ज़ाम जिसको KEAM कहते हैं, केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट। तो दिस एग्जाम वाज कंडक्टेड इन केरला ऑन 16th of July if I am correct, and overall 88,000 students appeared across the state, right? And that particular exam was also taken with full you can say ki priority of social distancing and all those masks and sanitizing, everything was done properly. But there were also cases of flouting the guidances given by the state government also. And after that particular exam 4 to 5 cases of novel coronavirus also came. So overall 88,000 students appeared in the exam and things were done. हालांकि काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही इसके लिए, बट आपको ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि आज की डेट में हम क्या करें कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही है, नहीं, पेरेंट्स भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप मोटिवेटेड रहें, काम करते रहें, आप जागरूक रहें, ठीक है ना, आपको कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं कुछ रिलेटिव्स, और मेरी बात भी हुई है कुछ बच्चों से, तो उनके रिलेटिव्स को भी कोरोना इन्फेक्टेड है, हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रेशर बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं अगर बहुत क्लोज हैं तो वो पड़ता है थोड़ा बहुत। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमको अपना कंडक्ट कैसा रखना है, हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी जो है उसको किस तरीके से अच्छा रखना है, ये हमारे लिए आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से मूव ऑन करना चाहिए। तो हमें क्या करना, हमें सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी में एंगेज हो जो आपके लिए रिफ्रेशमेंट के साथ साथ आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, एक रिफ्रेशर हो, समझ में आएगा। तो उस तरह की एक्टिविटी, जो भी एक्सरसाइज वगैरह आप कर सकते हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़, तो वो डेफिनेटली आप चूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट चीज़ है कि हम पढ़ाई के प्रति अपन किस तरीके से काम करें। हम इसको एक सिंपल से एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं, और अगर आप तक बात पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है। ऑफ कोर्स कभी अगर हम पेरेंट के दृष्टिकोण से देखें तो उनके घर में मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ठीक है ना, और दोनों बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं सब लोग अपने अपने फील्ड में सेटल होते हैं। मान लीजिए एक ऐसा बच्चा है जो अर्ली एज में ही अपने फील्ड में सेटल हो गया, लेकिन मान लीजिए कि कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको समय लग रहा है और वो अभी जो भी करना चाह रहा है उसमें सेटल नहीं हो रहा है, तो पेरेंट्स कभी भी ऐसा नहीं कहते कि ठीक है भाई अब इसको तो छोड़ देते हैं, ये तो अब पता नहीं कब करेगा, नहीं करेगा, अभी तो इसके ऊपर है। लाइकवाइज, ठीक है ना, हमको भी सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमने IIT JEE एक अच्छे रैंक से निकालने का अपने आप से वादा किया होगा और उसके लिए पढ़ाई करी होगी। तो आज की डेट में हो सकता हो कि कोई भी चीज़ प्लस माइनस या कोई भी चीज़ चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरीके से आसानी से नहीं छोड़ सकते। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो 2 साल तक, 2.5 साल तक बिल्कुल सीरियस एक्सपीरियंस रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने कभी कभी IIT की जर्नी अपनी 9th 10th से भी चालू कर दी थी, सही है क्या। तो वैसे बच्चे भी हैं जो आज की डेट में कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारी उधेड़ बुन चल रही है और कहीं ना कहीं उसके कारण उनको वो फील नहीं आ रहा है कि हमको आगे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं आज उन बच्चों को बोलना चाहूँगा कि बेटा आप लास्ट स्टेप में आकर अपनी इस IIT JEE की प्रिपरेशन को अधर में नहीं लटका सकते कि जो होगा देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कोरोना का जो आप कह सकते हो एक पैंडेमिक है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, उसके आगे भी आपकी लाइफ चलेगी। तो उस लाइफ को भी अच्छा करना है, तो जो आपने गोल सेट किया था उस गोल को इतनी आसानी से मत जाने दो, ठीक है। जो भी बचा हुआ समय है आप तो इसको मान लीजिए कि लास्ट फेज ऑफ बैटल है, और इस बैटल को हमें इस तरीके से लड़ना है कि जीत हमारी होनी चाहिए, ठीक है।
तो हमको इस लास्ट फेज ऑफ बैटल में भी ये दिमाग में रखना है कि हम किस तरीके से पढ़ें, हम किस तरीके से अपना मैक्सिमम आउटपुट निकालें। तो मैं यहाँ पे कुछ बच्चों को मैथ्स के लिए बतलाने वाला हूँ। कोशिश कीजिए कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इसी तरीके से कीजिए। डिवाइड कर लीजिए अपना आज से लेकर सितंबर तक का टाइम जो है वो डिवाइड कर लीजिए ओवर द नंबर ऑफ टॉपिक्स जो कि हम, ठीक है ना, पढ़ चुके हैं आज तक। सही है क्या? और मेरा मानना है कि अभी तक में आपने बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन भी कर लिया होगा क्योंकि काफ़ी टाइम मिला है। तो हम लोग एक ओवरऑल एक प्लान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं जो सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स बोल रहा हूँ दैट इज अकॉर्डिंग टू द वेटेज विच कम्स इन IIT JEE एग्जामिनेशन। और आप इसमें कोई नई चीज़ नहीं करना, आप वही सारी चीज़ें करना जो एक्चुअली आपने पहले करी होगी। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं कहूँगा आपको, ठीक है, वेक्टर 3D के लिए कुछ नंबर ऑफ डेज आप अपने आप को असाइन कर दें। वेक्टर 3D को जैसे आप 2 से 3 दिन दे दीजिए। ठीक है? अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रखी है तो 2 से 3 दिन में उसको कंप्लीट कीजिए। थ्योरी कीजिए, क्लास नोट्स कीजिए। क्लास नोट्स में जो इलस्ट्रेशंस हैं उनको अच्छी तरीके से कीजिए। जो अपनी शीट लगाई है, बुक लगाई है, जो भी लगाई है उसको दोबारा से आप रिवाइज कीजिए। अभी हिम्मत हारने का समय नहीं आ गया, अभी एक्चुअली काम करने का समय है। दिस इज द लास्ट लैप जिसमें आपको आगे बढ़ना है। आपने बहुत सारी रेसेस भी देखी होंगी कि स्टार्ट होता है लैप 1, लैप 2, लैप 3, लैप 4, जो लास्ट लैप तक बिल्कुल मतलब मेरे ख्याल से एक तरीके से लगा रहता है, वही एक्चुअली उस रेस को जीतता होगा। ठीक है ना? तो वहां पे मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो जीता वही सिकंदर। ठीक है? तो आप उस मूवी को भी एक बार अगर टाइम मिले तो देख सकते हैं एंड यू विल सी कि लास्ट लैप में भी हम जीत सकते हैं और हम बहुत अच्छी तरीके से उस रेस में अपनी जगह बना सकते हैं। तो वेक्टर 3D एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप 2-3 दिन कोशिश कीजिए कि उसको अपन अच्छी तरीके से करें। कोशिश कीजिए 4 से 5 घंटे मैथ्स आप डेली पढ़ें, कोशिश कीजिए। दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको भी 2 दिन का टाइम जरूर दीजिए। ठीक है? इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी है, मैं सब वेटेज के हिसाब से बता रहा हूं आपको। ठीक है? तो वेटेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसी के हिसाब से पढ़िए क्योंकि एक बार तो आपने 2 बार, मेरे ख्याल से 2 से 3 बार आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। फिर प्रोबेबिलिटी पढ़िए, फिर कोनिक सेक्शन पढ़िए। प्रोबेबिलिटी में जैसे कि आपने 2 दिन दे दिया, कोनिक सेक्शन में आप 3 दिन दे दो, एक दिन सबको पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, राइट। उसी तरीके से फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को भी आप 3 दिन दे सकते हो, एक दिन टेंजेंट नॉर्मल, एक दिन मोनोटोनिसिटी, एक दिन आप दे सकते हो मैक्सिमम मिना को। इसी तरीके से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन को भी आप कुल मिला के 4 दिन दे सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 दिन दे दो, एरिया अंडर द कर्व 1 दिन दे दो। थोड़ा बहुत वेरिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, किसी को 2, किसी को 1। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस एक लेक्चर ऑर्डर में बोल रहा हूं। ठीक है ना? फंक्शन ITF जो है वो भी आप एक दिन दे सकते हो। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फिर उसके बाद मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इन सबको भी एक दिन दे सकते हो। स्ट्रेट लाइन सर्कल ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहो तो तुम 2-2 दिन दे सकते हो। ठीक है? सर्कल, स्ट्रेट लाइन सर्कल, ठीक है। PNC 1 दिन दे सकते हैं, बाइनोमियल 1 दिन दे सकते हैं, कंपाउंड एंगल भी 1 दिन दे सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 1 दिन दे सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल 1 दिन दे सकते हैं, सीक्वेंस आप चाहो तो 2 दिन दे दो, और लॉगरिथमिक एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप 1 दिन दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका बचा हुआ टाइम है जो मैंने बताया है, आप चाहो तो रुक के वीडियोस देख सुन लेना और उसके हिसाब से इस पूरे जर्नी को, आगे आने वाली जर्नी को फिर से पूरी तरीके से डिवाइड करना एंड पहले ही इसके साथ टारगेट एसोसिएट कर देना कि इस 4-5 घंटे में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। इस टारगेट को जब तक आप इसमें डाल के नहीं अपना प्लान बनाओगे तब तक बहुत प्रॉब्लम रहेगी। तो आप उसको टारगेट को जरूर उसमें डाल दें, समझ में आएगा, और वो सबसे बड़ी चीज होगी। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बतला दिया कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है। अभी रिसेंटली एक टेस्ट भी होल्ड हुआ था, उसका भी शायद मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के पास डेटा आ चुका है, वो उसको भी ध्यान रखेगी कि टेस्ट कराएं या नहीं कराएं। ठीक है? तो पोस्टपोन का ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया है। हम लोग बस इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि जो बच्चे उधेड़-बुन में फंसे हुए हैं उसको किस तरीके से क्या सोचना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा समय अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए, बिकॉज द लास्ट लैप इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लैप। यहाँ पे आप पूरी प्रिपरेशन का एक कह सकते हैं एपिसेंटर है, आप यहाँ से बहुत तगड़ा रिजल्ट निकाल के जा सकते हो। तो अपने आप को और धैर्यवान बनाओ, अपने आप को असीम कहते हैं ना, धैर्यवान बनाओ और जी तोड़ मेहनत कीजिए, एकदम इतना परिश्रम करके दिखाइए कि आपके आने वाला जो टाइम है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आया जब हम बोले कि कोविड-19 की सिचुएशन थी, उसके बावजूद मैंने इतना बढ़िया रिजल्ट निकाला। जब सब लोग परेशान थे तो उस साल से मैंने सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ लेकर आया हूँ। ठीक है ना? तो अभी एक डायलॉग भी याद आ रहा है मुझे, ठीक है ना, सिंपल सा और बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया मूवी का है। ठीक है ना? माँ जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक
छोड़ेंगे नहीं। तो IITians के लिए ये रहेगा नारा कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है। तो विश यू ऑल वेरी बेस्ट, और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कंटिन्यू कीजिए। मैंने जो बताया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे आपको यूटिलाइज करना है मैथ्स को, ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी उसको इम्प्लाई कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो अटेंडेंस जरूर लगा दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। बेल आइकन ही बजाइएगा, अगर कोई न्यूज़ आएगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।